नमस्कार छात्रों। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के मूर्धन्य कवि, रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाने वाले देव को। देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। अपनी रचना भाव विलास में उन्होंने स्वयं ये लिखा है, देवसरिया कवि देव को नगर इटाओ बास, जौवन नवल सुभाव रस कीन्हो भाव विलास। पूरा नाम उनका देवदत्त था। लेकिन उन्होंने सर्वत्र देव नाम लिखा है, इसलिए हम लोग भी उन्हें देव नाम से ही संबोधित करेंगे। अक्सर जो रीतिकाल में अन्य बड़े कवि हैं उनसे देव की तुलना की जाती है। उसमें भी सबसे ज़्यादा तुलना की जाती है कवि बिहारी से, कि बिहारी बड़े हैं या देव बड़े हैं। लगभग सभी बड़े आलोचकों ने देव को बिहारी से बड़ा कवि माना, क्योंकि बिहारी के साथ ये था कि बिहारी ने एक रचना की, बिहारी सतसई, जबकि देव की 72 रचनाओं के संदर्भ में सबसे पहले शिव सिंह ने शिव सरोज में लिखा और 11 रचनाओं का उन्होंने जिक्र किया, 11 रचनाओं का नाम लिखा। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उनकी 72 रचनाओं की चर्चा किया। डॉक्टर नगेंद्र, जो एक बड़े अध्येता थे उनके, डॉक्टर नगेंद्र ने उनकी 15 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। इसके पश्चात एक अध्येता हुए लक्ष्मीधर मालवीय। इन्होंने देव ग्रंथावली का प्रणयन किया, संचयन किया सन 1967 में। उसके पहले देव पर देव सुधा लिखा था मिश्र बंधुओं ने सन 1935। देव की जो रचनाएं हैं उसमें लाक्षणिक ग्रंथ, कविताएं और ख़ास तौर से हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी रचनाएं हैं वो किसी न किसी को समर्पित हैं, क्योंकि रीतिकाल के अनुरूप उनकी सारी रचनाएं किसी न किसी आश्रयदाता के आश्रय में रची गईं। देव के साथ एक खास बात ये रही कि वो बहुत सारे आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे, एक जगह टिक नहीं पाए। अब ऐसा क्यों हुआ? संभवतः उनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण। कभी किसी आश्रयदाता की बात बुरी लग गई तो उसको छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। तो इस तरह से सबसे पहले उन्होंने आजम शाह के सानिध्य में, आजम शाह के आश्रय में उन्होंने भावविलास की रचना की, अष्टयाम की रचना की। इसके बाद भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में उन्होंने भवानी विलास लिखा। राजा कुशल सिंह के आश्रय में उन्होंने कुशल विलास लिखा। एक और जो उनकी खासियत है वो ये है कि उनकी रचना के पद, उनके रचना के जो कवित्व सवैये हैं वो बहुत सारी रचनाओं में, जैसे एक ही सवैया उनकी 3 रचनाओं में, 5 रचनाओं में है, चूँकि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, एक जगह से दूसरे राजा को समर्पित करने पर वो पिछली रचनाओं की सामग्री को उसमें प्रयोग कर ले रहे थे। हालांकि इसको बहुत सारे आलोचकों ने गलत माना है, लेकिन इस गुण अवगुण जो भी कहें उसको लक्ष्मीधर मालवीय ने ये कहा कि इससे एक चीज़ ये प्रामाणिक होती है कि यह रचनाएं देव की हैं। हम उनको उनकी रचनाओं की पुष्टि के कारक के रूप में ले सकते हैं। बाद में डॉक्टर नगेंद्र ने उन पर अध्ययन किया, उनकी खूबियों को बताया, और उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी उन पर अध्ययन किया। अपने उसमें हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास में वो उनकी ध्वन्यात्मक तराश और नाद सौंदर्य, 2 चीज़ का वर्णन विशेष रूप से करते हैं। वो कहते हैं कि जो शब्द हैं, जो अलंकार हैं, जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं, जो मूर्धन्य शब्द हैं, वो मूर्धन्य शब्द जैसे उसमें अलंकारों के लिए और ख़ास तौर से श्रृंगार के लिए
उचित नहीं माने जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा शामिल किया है, ऐसा बढ़िया से उसको कविता में अपने सम्मिलित कर दिया है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये ध्वन्यात्मक है, या हमारा ध्यान उनकी कठोरता पर, उनकी परुषता पर बिल्कुल नहीं जाता। धन्यवाद।